हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। मुझे पता है कि HTML के काफ़ी टॉपिक्स अभी रहते हैं, बट उन टॉपिक्स को करने के लिए आपको बेसिक CSS तो आनी चाहिए। तो चलो हम आ जाते हैं हमारे एटम के अंदर। हमको यहाँ पे एक नॉर्मल HTML कोड देखने को मिल रहा है। जैसे बॉडी के अंदर मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया है, अपन कोडर बनेगा। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है अपन कोडर बनेगा। तो मैंने इसको सेव किया और ब्राउज़र पे आया। अरे यार, ब्राउज़र पे आया और मैंने इसको यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो देखो, जो नॉर्मल जो हमारा कोड था वो तो नॉर्मली प्रिंट हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। फिर अपन कोडर बनेगा जो H1 टैग के अंदर था, उसका एक तो देखो भाई साइज़ इंक्रीज़ हो गया। सेकेंड, ये मुझे बोल्ड, थोड़ा बोल्ड भी हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ये जानने के लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+J। यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर में आपको देख सकते हो एक स्क्वायर के साथ एक एरो बना हुआ है। इसे एक बार क्लिक करो, ये हो जाएगा ब्लू। और अपने कर्सर को अपन कोडर बनेगा पे ड्रैग कर दो। जैसे मैंने ड्रैग करके क्लिक किया, ये राइट हैंड कॉर्नर पे मुझे कुछ कोडिंग दिखी। वो कह रहा है H1, हाँ हमने H1 टैग ही यूज़ किया था। अब जो मुझे यहाँ पे समझ पा रहा हूँ अभी, वो एक तो फ़ॉन्ट साइज़ समझ पा रहा हूँ कि वही 2 EM हो गया फ़ॉन्ट साइज़। मतलब शायद फ़ॉन्ट साइज़ इसके कारण इंक्रीज़ हुआ होगा। उसी के बाद नीचे आके मैं देख सकता हूँ फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पे बोल्ड भी लिखा हुआ है। तो मतलब इसके कारण हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हुआ है। तो भाई अब आप ये जो बेसिकली आप ये जो कोड लिख रहे हो, इसे हम बोलते हैं CSS। मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट जो था उसको हमने थोड़ा और अच्छे से बन के दिखा दिया। मे भी हो सकता था अगर कुछ और अच्छे से भी यहाँ पे CSS लिखी होती तो ये और अच्छे से हमको दिखता। ओके, अब आप पूछोगे कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कोड लिखा नहीं, तो ये कहाँ से आया। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्राउज़र हमको प्रोवाइड कर रहा है और इसका नाम है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको CSS देखने को मिलती है वो हमको यूज़र एजेंट स्टाइल शीट के कारण आती है, और ये हमको ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमने बेसिक आइडिया तो ले लिया भाई CSS का। अब थोड़ा और जानते हैं CSS के बारे में। तो CSS को अगर मैं बात करूँ तो हम CSS को बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS बेसिकली ये डिफाइन करता है हमारा कोई भी एक एलिमेंट है वो ब्राउज़र पे जब पार्स होगा या रेंडर होगा तो वो कैसे दिखेगा। कुछ छोटा मोटा जो हम CSS से, मतलब वैसे CSS हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट बेसिक थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए हम जैसे फ़ॉन्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बीच की स्पेसिंग उसको कैपिटल लेटर में दिखाना है या स्मॉल लेटर में दिखाना है, तो हम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं CSS के मदद से। उसी तरीके से हमारी विंडो में मल्टीपल डिव्स बना के उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। CSS में अब एनिमेशंस भी आ गई है, उसका भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर पे कि कैसे CSS एनिमेशन यूज़ करनी है, और भी बहुत कुछ है। अब बात आती है भाई CSS को कहाँ पे लिखें। तो सबसे पहला हमारा तरीका है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है, आप अपने HTML फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखोगे, एक सेपरेट फाइल बनाओगे, उसका आप नाम दे सकते हो कुछ भी xyz.css। अब मुझे उस CSS को इस फाइल में लेके आना है यूजिंग लिंक टैग, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। उसी तरीके से आता है इंटरनल CSS, मीन्स हेड टैग। जो हमारा HTML बॉयलर प्लेट कोड पे हमको हेड टैग देखने को मिलता है, उसके अंदर आप CSS लिख दो सारी, उसे बोलते हैं इंटरनल CSS। फिर आता है भाई इनलाइन CSS, ये सबसे इजी है। जहाँ पे आपका टैग है उसी टैग के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करो और डबल कोट्स के अंदर अपनी CSS लिखनी स्टार्ट कर दो। ये हमारा है इनलाइन CSS। चलो और भी इसको अच्छे से एक छोटा सा एग्जांपल के तरीके से करते हैं। तो देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे था H1, ये ऊपर वाला कोड मैं फॉर द टाइमिंग डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब ये था H1। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS, मीन्स एलिमेंट के अंदर ही। तो इसको मेरे को रेड करना है, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ कलर, भाई इसका कलर हो जाए रेड एंड सेमीकोलन। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ और रिफ़्रेश, तो देखो भाई इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, ये जो मैंने CSS लिखी थी, ये लिखी थी टैग के अंदर ही, तो इसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS। बहुत अच्छे। ठीक है, इसको हटा देते हैं यार, रिमूव कर देते हैं। देखो अब मैं चाहता हूँ ये जो H1 है इसका कलर हो जाए ब्लू, लेट्स से। अब बट अब मेरे को आपको, मैं आता हूँ हेड टैग के अंदर, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करता हूँ, स्टाइल बंद हो गया राइट।
अब मेरे को H1 को CSS देनी है, तो H1 के अंदर आया, यहाँ पे लिख दिया कलर एंड लेट्स से रेड। हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर H1 टैग मैंने यूज़ किया और उसको CSS दे दी एंड ये हो गया रेड। चलो यार अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे इसको ब्लू कर देते हैं, थोड़ा इफेक्ट अच्छे से पता लग जाएगा कि लगा है कि नहीं। ये मैंने ब्लू किया और ये ब्लू हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो मैं CSS होती है, ये जो CSS होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल। अब हमारे पास लास्ट रह गई है। ओके नाइस। मैंने क्या किया है, मैंने CSS फोल्डर के अंदर एक sahil.css बना रखी है और इसे मैं खोलता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है H1 का जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, अभी क्या है, मुझे ये वाली CSS को यहाँ पे लिंक करना है, तो उसके लिए हेड टैग के अंदर मैं लिखूँगा लिंक और प्रेस करूँगा एंटर। ये बता दे रहा है कि रिलेशन एक स्टाइल शीट है href, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मुझे पता है भाई, इसको हटा देते हैं। लोकेशन है CSS फोल्डर के अंदर, हमारी sahil.css पड़ी हुई है। लेट्स सेव इट एंड यहाँ पे रिफ्रेश, और ये हमको कलर ग्रीन में दिख गया। तो ये था यार बेसिक आइडिया CSS क्या होती है, 3 प्रकार की CSS हम कैसे लिख सकते हैं, इंटरनल, देन वी हैव एक्सटर्नल, देन वी हैव इनलाइन। ठीक है, अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि मान लो मैंने तीनों CSS एक बार में लिख दी, इनलाइन भी लिख दी, इंटरनल भी लिख दी, एक्सटर्नल भी लिख दी, तो वो कौन सी CSS वर्क करेगी। ठीक है, ये हम आने वाले टॉपिक के सबसे पहले ही 2-3 सेकंड में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे।